नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आईसीटी को लेकर एनईपी 2020 में क्या प्रावधान किए गए हैं। आईसीटी के इंटीग्रेशन को लेकर क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में 1986 के बाद 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो जाहिर सी बात है कि इतने लंबे अंतराल के बाद भारत में जो चीज़ें बदली थी उनका जिक्र इस पॉलिसी में हुआ होगा। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था कि इसी टाइम पीरियड के दौरान इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग बन चुका था। तो आईसीटी को एजुकेशन से दूर करना अब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि एनईपी 2020 में आईसीटी को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो एनईपी 2020 में शिक्षा में यानी एजुकेशन में तकनीकी के प्रयोग पर जोर दिया गया है, आईसीटी के प्रयोग पर जोर दिया गया है। इसके तहत ई कोर्सेज बनाए जाएंगे जो कि रीजनल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में होंगे ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। वर्चुअल लैब की स्थापना की जाएगी, एनईटीएफ की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत हम जितना भी ई कंटेंट बनाएंगे उसे बच्चे तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा एजुकेशन इस पूरे काम में अपनी भूमिका निभाएगी, तकनीक अपनी भूमिका निभाएगी, और जो हमारे सामने आउटकम आएगा वो बच्चों के लिए और टीचर के लिए दोनों के हित में रहेगा, एजुकेशन के हित में रहेगा। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो ये बताया गया है कि अगर हम एजुकेशन के अंदर तकनीक का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग के अंदर अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जो अभी तक हमारे बच्चों के और टीचर के बीच में लिंग्विस्टिक बैरियर आता था, भाषा को लेकर जो गैप आता था, वो दूर हो जाएगा। वो हमें दूर करना है। हमें बच्चों को एजुकेशन के साथ इस तरह जोड़ना है कि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और उसे उसके स्थानीय भाषा में हम ई कंटेंट दे पाए। हमें एजुकेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट इनको भी इम्प्रूव करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेंगे कि हम एजुकेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करें, हम बच्चे के जो भाषाई बाधा आती थी उसे भी दूर करें। और ये पॉलिसी इस बात पर जोर देगी, इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चा आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़े। यानी हम उसे ई कंटेंट दे, हम उसे आईसीटी के साथ जोड़े ताकि बच्चा अपने हिसाब से, अपने पेस पर लर्निंग कर पाए, और उसे घर जाने के बाद भी अगर लगता है कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है तो वो किसी पर निर्भर ना रहे। उसे ये दिक्कत ना आए कि कल मैं स्कूल में जाऊंगा, टीचर से मिलूंगा, तभी मैं इसके बारे में कुछ पूछ सकता हूं। हम उसे इतना अच्छा ई कंटेंट बना के दें कि वो अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उस कंटेंट का प्रयोग कर पाए। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करें तो एजुकेशन में प्राइमरी लेवल पर अगर हम आईसीटी का यूज करेंगे तो टीचर्स को काफी मदद मिलेगी। जो टीचर अपने कंटेंट बच्चे को देते हैं, अपना नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, उनके लिए वो इजी होगा। और जो गैप आ जाता है बच्चे के और टीचर के बीच में लैंग्वेज का, वो ई कंटेंट के जरिए दूर हो जाएगा, क्योंकि हम उसे ई कंटेंट किस में देंगे, उसकी स्थानीय भाषा में भी देंगे। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि बच्चा घर जाने के बाद भी अगर उसे कुछ किताब की जरूरत पड़े, उसे कुछ पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो, तो उसे निर्भर न रहना पड़े कि कल स्कूल में जाकर ही मिलेगी ये किताब। उसके पास उसके मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो बच्चा लैंग्वेज सीखने से भागता है क्योंकि उसे मजा नहीं आता उसमें, हम इस तरह का ई कंटेंट डेवलप करें कि बच्चा उस लैंग्वेज को सीखने में रुचि ले, उसे इंटरेस्ट आए, जिससे कि वो लैंग्वेज से दूर ना जाए बल्कि उसमें वो अपना इंटरेस्ट लेकर उसे ज्यादा सीखे। और जितने भी हमारे शिक्षा के अंदर जो स्पेशल चाइल्ड आते हैं, उन्हें भी दिक्कत आती थी कि उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अगर हम आईसीटी को अच्छे से मर्ज करने लगे एजुकेशन के अंदर, तो हम अपनी एजुकेशन के जितना भी कंटेंट अपना है वो सारी फैसिलिटीज हम उन बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो उनके लिए बहुत फायदे की चीज होगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन में बड़ी दिक्कत आती है कि सोसाइटी की जो चिंताएं हैं, सामाजिक जो हमारी चिंताएं रहती हैं, उन्हें आईसीटी के जरिए हम अच्छे से पहचान सकते हैं, अदरवाइज उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा रिसर्च एक बड़ा मुद्दा रहता है हायर एजुकेशन में। अगर हम आईसीटी का अच्छे से यूज करेंगे तो अंत विषय भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी बच्चा अलग अलग डिसिप्लिन की जो नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करके रिसर्च कर सकता है, और उससे उसके जीवन में और उसके एजुकेशनल जो करियर है एकेडमिक्स में काफी हेल्प होगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मुद्दा है।
इसके अलावा हम एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर हम टेक्नोलॉजी को, तकनीक को जोड़ते हैं एडमिन के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, तो सबसे बड़ी बात तो क्या होगी, चाहे वो स्टेट लेवल पर स्टेट स्कूल के अथॉरिटीज हो या हायर एजुकेशन कमीशन हो, और जितनी हमारी एजुकेशनल ऐसी हमारी काउंसिल है जिनके जरिए हम एजुकेशन के काम करते हैं, एजुकेशन की पॉलिसीज बनाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, अगर वहां पर आईसीटी को हमने यूज करना शुरू कर दिया तो दो फायदे होंगे। एक तो क्या, उनके काम करने की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, जो एक बड़ी बात आती है कि पारदर्शिता नहीं है, भेदभाव होता है, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आईसीटी में तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जब सब कुछ इंटरनेट पर होगा, जब सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल होगा और सब कुछ आईसीटी के थ्रू होगा, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है जो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, एक सर्वे पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने सर्वे कराया था 2017 से 2018 के बीच में, जून 2017 से जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में। इसमें यह पाया गया कि शहरी घर में अगर कंप्यूटर देखे जाए तो 23.4% लोगों के पास कंप्यूटर है, जबकि गांव में ये संख्या काफी कम है, मात्र 4.4% लोगों के घर में कंप्यूटर है। और यहाँ पर अगर इंटरनेट की बात करें तो शहर में 42% लोगों के घर में इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन गांव में मात्र 14.9% लोगों के घर में इंटरनेट की सुविधा है। अगर ये कंडीशन है तो हम आईसीटी की कितनी भी बात कर ले, कितना भी हम पॉलिसी बना ले, कितना हम कागज में लिख दे कि आईसीटी प्रमोट करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी है वो आपके सामने है। इसकी वजह से आईसीटी वहां तक नहीं पहुंच पाती, ई कंटेंट वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये भी एक डिस्कस किया गया है इस पॉलिसी में कि हर बच्चा, खासकर वो बच्चा जिनकी आय कम है, उनके पास किसी तरह का कोई स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है, तो उनको भी अगर हमें शिक्षा के साथ जोड़ना है, मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, तो इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। उन तक जब तक ये सुविधा नहीं पहुंचेगी, उनके घर में जब तक कोई स्मार्टफोन नहीं आएगा, कोई मोबाइल या टैबलेट या किसी तरह का लैपटॉप नहीं आएगा, उनको जब तक इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा ई कंटेंट भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हमें उन्हें ई कंटेंट के साथ जोड़ना है तो बड़ी बात है कि हम उन्हें पहले स्मार्टफोन के साथ जोड़े, इंटरनेट के साथ जोड़े, और उससे भी पहले उन्हें बिजली के साथ जोड़े, क्योंकि ये बेसिक सुविधाएं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आईसीटी को एजुकेशन के साथ पूरी तरह मर्ज करने का सपना भी पूरा नहीं होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि आईसीटी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इन्हीं सब बिंदुओं पर एनईपी 2020 में बात हुई है, चाहे वो बच्चों के रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट देने की बात हो, चाहे वो सोसाइटी में जो साइबर क्राइम था उसको रोकने के प्रावधान की बात हो, चाहे वो बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी और वर्चुअल लैब बनाने की बात हो। एनईपी में आईसीटी के बारे में डिटेल में बातें की गई है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि एनईपी जब पूरी तरह लागू होगी भारत में, तो आईसीटी का जो अब तक थोड़ा गैप बना हुआ था एजुकेशन से, वो भी दूर होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।